बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC। आप लोग भी मेरी फैमिली का हिस्सा हैं। आपके घरों में, मेरे घर में बासी रोटी बच जाती है। शाम को अगर आप लोग पकाते हैं तो सुबह को वो बासी हो जाती है, अगर सुबह को पकाते हैं तो शाम तक वो बासी हो जाती है। आप लोग उसको वेस्ट मत किया करें, उसके बहुत सारे फायदे होते हैं। अल्लाह ताला ने गंदम में, रोटी में कुदरती तौर पर बहुत सारे फायदे रख दिए हैं जो हमारे लिए, आपकी बॉडी के लिए बहुत फायदेमंद है। आज हम बासी रोटी की रेसिपी लेके हाजिर हो गए हैं। जब बासी रोटी आप अपने घर में बनाएंगे या बच जाती है, किस तरीके से उसकी रेसिपी तैयार करके अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को खिला सकते हैं, मुकम्मल गाइड करने वाला हूं। तवज्जो से देखिएगा। ये लीजिए, मेरे पास रात की बची हुई रोटियां हैं। कुछ तनूर से भी बच्चे लेके आ जाते हैं रोटियां। और ये देखें, ये मैं आपको दिखा दूं, ये तनूर वाली हैं। इस तरीके से मार्केट से जो आप लोग लेके आते हैं, ये बासी रोटी हैं रात की वाली। ये घर वाली हैं। बासी रोटी जो है ये आपकी शुगर लेवल को कंट्रोल करती है, आपके मैदे की तेजाबियत को खत्म करती है, आपकी कब्ज को खत्म करती है, हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। गल समझ आ रही है? बहुत सारे इसके फायदे हैं। अब ये इसको आप किस तरीके से इस्तेमाल में ला सकते हैं बासी रोटी को वेस्ट किए बगैर। इसके साथ का हमने एक बॉल ले लिया, इसके अंदर हमने बेसन ले लिया। अपनी रोटियों के हिसाब से भी ले सकते हैं आप। मैंने 200 ग्राम बेसन लिया, ठीक हो गया। इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1 टीस्पून खुश्क धनिया का पाउडर, ये गरम मसाला 1/4 टीस्पून। इसके अंदर शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून नमक, या अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं आप। जीरा पाउडर शामिल करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून। इसके अंदर शामिल करेंगे चाट मसाला 1/2 टीस्पून। इसके अंदर शामिल करेंगे थोड़ा सा ये धनिया सब्ज, ठीक हो गया। इस तरीके से इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। मैं आपको समझाता हूँ, मुकम्मल गाइड करने वाला हूँ आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको। इस तरीके से इसको मिक्स करके अब हम क्या करेंगे, पानी उठा लेंगे। पानी उठा के अब हम इसका एक घोल तैयार करेंगे। पानी डाल के मिक्स करते रहें। इसके अंदर फाइबर और प्रोटीन होता है बासी रोटी में, जो आपके जिस्म को मजबूत बनाता है और आपकी जिस्म की एनर्जी बढ़ती है। गल समझ आ रही है? बहुत सारे फायदे हैं बासी रोटी के। इसको आप लोग इस्तेमाल किया करें, खाया करें, लेकिन 4-4 दिन भी बासी नहीं खा छड़नी। जो सुबह को बनाई शाम तक बासी होगी वो इस्तेमाल कर सकते हैं, शाम को जो बनाई सुबह तक बासी होगी वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से पानी डालें हल्का सा, और इसका एक हम लिक्विड सा तैयार कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादा लिक्विड भी ना हो, ज़्यादा थिकनेस में भी ना हो। ये हमने इस तरीके से घोल तैयार कर लिया। हमारा जो है ना आधा कप पानी का लगा, इस कंडीशन में आ गया, देखें थिकनेस में, ठीक हो गया। इसको यहाँ पे रखते हैं। ये हार्ड पार्ट साइड पे करने लगे हैं। यहाँ पे हमारे पास आलू है उबले हुए, उनको हमने अच्छे तरीके से मैश कर लिया। 3 अदद आलू थे। इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून नमक, जीरा, साबित जीरा सफ़ेद वाला 1/2 टीस्पून शामिल कर देंगे। इसके अंदर शामिल करेंगे जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून। इसके अंदर गरम मसाला 1/4 टीस्पून, रेड चिल्ली 1/4 टीस्पून, कुटी हुई मिर्च 1 टीस्पून, और ये प्याज चॉप किया हुआ थोड़ा सा, ठीक हो गया। इस तरीके से शामिल कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे सब चीज़ों को। आलूओं को अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लिया। अब हम एक रोटी उठाएंगे घर वाली। मैं आपको बता दूं, इस तरीके से आलू उठाएंगे, बासी रोटी के ऊपर इस तरीके से हम प्रेस कर देंगे। इस तरीके से अच्छे तरीके से प्रेस करके लगा देंगे। आप कहेंगे पिज़्ज़ा खा रहे हो, हैं रोटी तो खा ही नहीं रहे। इस तरीके से आपकी फैमिली को भी बहुत पसंद आने वाली है, और इस महंगाई के दौर में जो है ना, रोटी वेस्ट होने से भी बच जाती है। मेरे भाई, अल्लाह ताला का रिज़्क़ है, इसको वेस्ट ना किया करें। इस तरीके से इसको लगाएंगे। फ़ायदे भी इसके मैंने आपको बता दिए। इसको जितना आप पसंद करते हैं, कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। इसको इस तरीके से ऊपर प्रेस कर लें। मैं इस तरीके से 2 से 3 रोटियों पे प्रेस कर लूँ। एक तनूर वाले पे भी आपको करके दिखा देता हूँ। ये मैंने इस तरीके से इसको प्रेस कर लिया, देखें ऐसे हैं, आ रहे हैं ना मज़े। ये यहाँ पे रख दें। ये एक तनूर वाली आपको पहले करके दिखा दूँ। ये इस तरीके से तीन रोटियों पे इस तरीके से हमने आलू लगा दिया अपने। अब इसको उठाएंगे, एक रोटी को यहाँ पे ले आएंगे कटिंग बोर्ड पे, पिज़्ज़े की तरह इसकी कटिंग कर लेंगे, हैं जी। गल जो मुकानी हुई यहाँ से इस तरीके से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस तरीके से इसको काट लेंगे, कोई मसला नहीं है। यहाँ से रखेंगे, इसको इस तरीके से काट लेंगे, इस तरीके से, और यहाँ से इसको इस तरीके से काट लेंगे, ठीक हो गया। इस तरीके से एक पीस यहाँ पे ला के रख देंगे इस तरीके से। ये पूरा पिज़्ज़ा बना के बखाएगा बाबा, हैं जो थोड़ी गल्ला हो रही हैं इस तरीके से। अब मैं आपको दूसरी कटिंग करके दिखा दूँ। इसको यहाँ पे रखेंगे, इसको पहले सेंटर में से 2 पीस इस तरीके से कर लेंगे,
फिर इसको यहाँ से इस तरीके से काट लेंगे जैसे पिज़्ज़ा काटते हैं। 4 पीस भी आप कर सकते हैं, 6 भी कर सकते हैं, जितने आपका दिल चाहे। इसको यहाँ से इस तरीके से और इसको यहाँ से इस तरीके से। तमाम रोटियों को हमने इस तरीके से पिज़्ज़े की शक्ल में काट लिया। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑयल चढ़ा दिया, 1 पीस रोटी का उठाएंगे और ये जो अपना हमने बेसन का घोल तैयार किया हुआ था इसके अंदर इस तरीके से डालेंगे और इस तरीके से इसको एक्स्ट्रा से उतार देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऑयल में छोड़ देंगे इस तरीके से। ठीक हो गया। ये दूसरा उठाएंगे, इस तरीके से एक्स्ट्रा से उतार देंगे और इस तरीके से इसके अंदर छोड़ देंगे। हैं जी, रोटी पकौड़ा बन रही है। आप कोई भी नाम दे दें मेरे भाइयों, लेकिन बासी रोटी का इस्तेमाल करें इस तरीके से और इस तरीके से। ये मैं डाल लूँ इस तरीके से, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। मीडियम फ्लेम था, 1 मिनट हो गया। 1 मिनट के बाद, 1 मिनट पहले हमने नहीं छेड़ा, 1 मिनट के बाद अब हम इनको इस तरीके से साइडें चेंज करेंगे इनकी और इनका ऊपर कलर लेके आएंगे। पकोड़े वाला कलर है, हल्का हल्का लाइट इस तरीके से, ज़्यादा डार्क की तरफ नहीं लेके जाएंगे। दोनों तरफ से कुक कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पे 3 मिनट लगे, साइडें चेंज करते हुए हमने इसको कुक किया। इसको आप ये भी कह सकते हैं बासी रोटी आलू पिज़्ज़ा। ये देखें इस तरीके से फूल के अच्छे तरीके से, कलर भी आ गया। यहाँ पे निकाल दें। 3 मिनट में ये जो है ना कुक हो गए कमाल के। इस तरीके से इसको हम निकाल देने लगे हैं यहाँ पे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब आप बनाएंगे ना तो आपके घर वाले आपको दाद देंगे मेरे भाइयों, ऐसे नहीं बाबा सिखा रहे हैं। इस तरीके से, इस तरीके से यहाँ पे निकाल दिया और ये एक्स्ट्रा से भी निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे, दोबारा इसी तरीके से, इसी प्रोसेस से करेंगे। रोटी ऐसे डालेंगे, ऊपर ये बैटर लगाएंगे इस तरीके से, इसको एक्स्ट्रा से उतार देंगे, इसको यहाँ पे ऑयल में छोड़ देंगे इस तरीके से। ये तमाम मैं इस तरीके से फ्राई कर लूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। ये ले, ये भी हमारे तैयार हो चुके हैं पिज़्ज़े के टुकड़े हैं जी। पिज़्ज़ा कह लो तुसी ते, मैं तेनों पिज़्ज़ा का नाम दे देता है, बासी रोटी का पिज़्ज़ा। ये इस तरीके से बहुत कमाल की खुशबू, बहुत कमाल का टेस्ट आएगा अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरीके से सब मैं बनाता रहूँगा और अपने फैमिली को, घर वालों को, हमसाओं को खिलाता रहूँगा। गल समझ आ रही है मेरे भाइयों? किस तरह कमाल से आपको बताया और कितने फ़ायदे बताए। बासी रोटी किस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरीके से आप ये रेसिपी को बना सकते हैं, मुकम्मल गाइड कर दिया। अगर आपको हमारी ये बासी रोटी की रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकन के बटन को दबाया करें, शेयर कर दिया करें, दुआओं में याद रखा करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।